हजारों की संख्या में नए बिजनेस प्रति वर्ष शुरू होते हैं। उनमें से कुछ बिजनेस अपने प्रारंभिक 1 से 2 वर्ष में बंद हो जाते हैं, कुछ बिजनेस 5 वर्षों में बंद हो जाते हैं, जबकि कुछ बिजनेस 15 वर्षों में, जबकि बहुत सारे बिजनेस बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक नया बिजनेस फेल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। SBA द्वारा जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि कुछ ऐसे कॉमन कारण थे जिसकी वजह से कुछ बिजनेस 1 से 2 वर्ष में, कुछ बिजनेस 1 से 5 वर्ष में और कुछ बिजनेस 1 से 15 वर्षों के बीच में बंद हो गए। और आप इन कारणों को ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा और अपने बिजनेस को प्रारंभ करने से पहले उन पर अध्ययन कीजिएगा, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे सफल बिजनेसमैन से जब बात की गई तो उनसे ये पता चला कि वो भी अपने प्रारंभिक स्तर के पहले बिजनेस में फेल हो चुके थे और उसका अनुभव करने के बाद ही उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत अधिक सफलता हासिल की है। सो दैट लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ स्टार्टअप और न्यू बिजनेस। फ्रेंड्स, मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होना कोई बुरी बात नहीं है, अनुभवहीनता कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी बिजनेस को शुरू करने जाएं तो उस बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस के इफ एंड बट्स, इन एंड आउट और उस बिजनेस के रिव्यूज और एक्सपीरियंस आप दूसरे लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुभव के माध्यम से आपको यह पता लगेगा कि क्या करने से बिजनेस को सफल किया जा सकता है और किन कारणों से एक बिजनेस फेल हो जाता है। जिस नए बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं उससे संबंधित आपको रिसर्च करनी होगी और ये रिसर्च अलग अलग तरीके से की जा सकती है। आप ऑनलाइन सर्च करके भी बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उन लोगों से जो उस इंडस्ट्री में बहुत अधिक सफलता हासिल कर चुके हैं उनसे बात करके, उनके विचार जान के, और कई बार ऐसे व्यक्तियों को अपने बिजनेस में मेंटोर बनाकर जिन्होंने बहुत अधिक सफलता हासिल की है, आप अनुभव का लाभ ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से एक बिजनेस अपने प्रारंभिक स्तर में फेल हो जाता है वो लैक ऑफ प्लानिंग। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपके बिजनेस से संबंधित प्लानिंग किस तरह की जाएगी, आपकी प्रोडक्शन यूनिट कैसे बनेगी, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होगी, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगी, ब्रांडिंग कैसे होगी। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से भी कई बार बिजनेस फेल होने की कगार पर आ जाते हैं। प्लानिंग का मतलब केवल फाइनेंशियल प्लानिंग से नहीं है, कई बार राइट प्रोडक्ट को चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपका कंज्यूमर कौन होगा, किस स्थान पर होगा, किस इनकम ग्रुप का होगा, यह भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग अपने बिजनेस में अच्छे प्रोडक्ट का चयन कर लेते हैं, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का चयन कर लेते हैं और हमें यह भी पता होता है कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को राइट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, लेकिन उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमने जो स्टाफ हायर किया है वो इतना कैपेबल नहीं होता या वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि वो अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा सके। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है मैनेजर्स का। मैनेजर एक तरह से टीम का लीडर होता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को राइट डायरेक्शन के लिए मोटिवेट कर सके और उनको ये समझा सके कि किस व्यक्ति को कौन सा काम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कितनी समय अवधि में पूरा करना है, और यदि किसी व्यक्ति की योग्यता कम है तो उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए ताकि वो व्यक्ति अपना 100% देने के लिए तैयार हो। मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम का मैनेजमेंट कर पाएंगे तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी से बड़ी कंपनी की सफलता उसकी टीम पर निर्भर करती है। सही तरीके से टीम को मैनेज करना भी उतना ही आवश्यक है जितना एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और राइट चेन ऑफ सेल की। So that the manager is like a leader. He should know how to manage their team to increase their productivity. And the next and most important thing, that is location. जिस लोकेशन पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, यदि वो लोकेशन आपके बिजनेस के लिए राइट लोकेशन है तो बहुत सारे वॉक-इन्स के थ्रू, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के थ्रू, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप आसानी से बहुत सारे कंज्यूमर को उस लोकेशन तक ला सकते हैं। और ये बात केवल ऑफलाइन बिजनेस पर लागू नहीं होती, ऑनलाइन बिजनेस पर भी ये लोकेशन का फैक्टर लागू होता है।
ऑनलाइन बिजनेस में भी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हो सकता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर वहां पर नहीं आता, लेकिन यदि आपकी लोकेशन इस तरह की है जहां पर आपके स्टाफ, आपकी टीम के लोगों को पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती, तो आपके पास सक्षम कर्मचारी भी होंगे, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप कर पाएंगे। स्टार्टिंग बिजनेस विद रॉन्ग रीजन। फ्रेंड्स, अगर आपका उद्देश्य व्यापार में बहुत अधिक पैसा कमाना है तो समझ लीजिए आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि पैसा कमाना सेकेंडरी रीजन हो सकता है। प्राइमरी रीजन आपके बिजनेस का क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या आप किसी कंज्यूमर की ऐसी नीड को पूरा कर रहे हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को फायदा होने वाला है? क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी वजह से उस तरह की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? या आप एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से कोई लाभ हो सकता है? यदि आपके बिजनेस का ये रीजन है, तभी आपके सफलता के चांसेस कई गुना ज्यादा हैं। अगर पैसा कमाना आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, आपके बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य है, तो समझ लीजिएगा आप व्यापार में बहुत अधिक तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आइडेंटिफाई करें कि आपको बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के साथ अपने व्यापार को शुरू कर रहे हैं। और जब आप उद्देश्य को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसी तरह से आप अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को, अपने स्टाफ को, अपने ब्रांड को तेजी से डेवलप कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट, कैश फ्लो मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आज बहुत सारे बिजनेसेस इस वजह से शट डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। उन्हें नहीं पता होता अपनी पूंजी को कैसे मैनेज किया जाए। उन्हें नहीं पता होता कि पूंजी के अभाव के कारण ही बहुत सारे व्यापार कम समय अवधि में दम तोड़ देते हैं। इसीलिए ये पता होना जरूरी है कि मेरे बिजनेस की रेगुलर कैपिटल नीड कितनी है, लिक्विडिटी की नीड कितनी है, मेरा कैश फ्लो कितना रहेगा, कितना रिवेन्यू मैं जनरेट कर रहा हूं और कितना एक्सपेंडिचर मैं पर मंथ करूंगा, ताकि उतना रिजर्व आपके पास हमेशा रहे। ध्यान रखिएगा, यदि बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट पर नहीं आया और आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपके लक्ष्य से बहुत अधिक दूर है, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट के माध्यम से ही आप अपने बिजनेस को आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। और रिसेशन के टाइम पर कैश फ्लो मैनेजमेंट करना, या स्टार्टअप में या नए बिजनेस में कैश फ्लो का मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। एंड द नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, ओवर एक्सपेंशन। बहुत सारे लोग जब बिजनेस में बहुत तेजी से पैसा डेवलप करना शुरू कर देते हैं, मनी जनरेट करना शुरू कर देते हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू डू मोर एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन करने के लालच में या एक्सपेंशन करने की इच्छा में वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन एक समय पर जाकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि एक्सपेंशन करने की गति उनकी मनी जनरेशन की गति से कम है, जिसकी वजह से कैश फ्लो मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और बिजनेस कोलैप्स होने की संभावना में आ जाता है। इसीलिए एक्सपेंशन यदि करना हो तो अपनी इनकम का लगभग 50 to 60% आप एक्सपेंशन पर इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि आप उतना ही एक्सपेंशन करें जिस रेशो में आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। यदि आप कैश फ्लो मैनेजमेंट के साथ साथ एक्सपेंशन की लिमिटेशंस को समझते हुए अपने पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी सफलता के चांसेस कई गुना ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा रिस्क बेरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इनफ्लो से ज़्यादा आप एक्सपेंशन पर लगाएंगे तो आपके कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे वो कारण जिनकी वजह से एक नया बिजनेस या एक स्टार्टअप 1 से 2 वर्ष में बंद हो जाता है, या 1 से 5 वर्ष में बंद हो जाता है, या प्रारंभिक 15 वर्षों में बंद हो जाता है। यदि आपको लगता है कि नया स्टार्टअप या नया बिजनेस फेल होने के कुछ और भी कारण हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उन कारणों के बारे में जरूर बताएं, ताकि बहुत सारे लोग ये बात समझ पाएं कि किन कारणों से एक स्टार्टअप या नया बिजनेस बंद हो जाता है। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं या नए बिजनेस को शुरू करने के लिए अपना अगला कदम रखने जा रहे हैं। मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।